नमस्कार मेरे देश के युवा साथियों, मैथ फेसबुक बैच में आज हमारी 26वीं क्लास है। इससे पहले की सभी क्लास फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस डॉक्टर मुखर्जी नगर दिल्ली फेसबुक पेज पे है। डिजिटल बोर्ड पे क्लास करना चाहते हैं तो फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के मैथ 2050 बैच में कम से कम शुरू की 20-25 क्लास करें, पूरे विश्व की सबसे अच्छी क्लास लगेगी। आज हम लोग ट्रेनिंग क्लास में 5वां टाइप पढ़ेंगे। इससे पहले की 4 टाइप आपने पढ़ा। मुझे पूरा विश्वास है कि पूरे विश्व में सबसे अच्छी क्लास लगी होगी और इस टाइप को भी पढ़ेंगे तो आपको सबसे अच्छा क्लास लगेगा। ये जो प्रश्न आप लोग देख रहे हैं 4 साल पहले से करा रहा हूँ, सेम डिजिट के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा में रिपीट हुआ है। ये जितने भी क्वेश्चन में कराता हूँ ना, ये सारे किसी न किसी परीक्षा में आएंगे। ये 100% है, क्योंकि जो भी कॉन्सेप्ट होता है हम आपको ट्रेनिंग क्लास में ही बता देते हैं, उसको समझा देते हैं, है ना। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। ये जो हमारी क्लास हो रही है पुलिस, एसएससी, रेलवे, आईएसपीसीएस, बैंक, बीपीएससी, ट्री, सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट सभी परीक्षाओं के लिए हो रही है। 650 पेज की पीडीएफ यदि आप लोगों ने नहीं लिया है तो फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप डाउनलोड करके जल्दी से ले लीजिए। 4-5 रजिस्टर हैं, हमने एक पीडीएफ में सब आपको दे दूंगा सारा कॉन्सेप्ट, है ना। ट्रेनिंग के 5वां टाइप में हम लोग पढ़ने वाले हैं एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन इन होल मैथ्स। किसी वेरिएबल में, जनरली किसी वेरिएबल में कैसे किसी फ्रैक्शन को जोड़ते हैं, घटाते हैं, परसेंटेज का जोड़ घटाओ, ये सब चीज़ें सीखेंगे। ये जो छोटा सा कॉन्सेप्ट है ना, इसका यूज पूरे जीवन भर कभी ख़त्म नहीं होगा। पूरे जीवन भर आपको इतने से ही यूज करेंगे। कैसे डिस्काउंट देना है, कैसे परसेंटेज का जोड़ना घटाना, गुणा कब करना है, कैसे जोड़ना है, ये सब 40 चीज़ें आप लोग सीखेंगे, है ना। ये जीवन भर यूज होगी, इसलिए मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ कि इसको आप लोग पढ़ लीजिए। आप कोई भी हो, कंपनी में काम करते हो, टीचर हो, है ना, कोई भी हो, पढ़ने का इच्छा नहीं करता है तो भी इस कॉन्सेप्ट को सीखिए, बहुत मजा आएगा। यदि मैं पूछूं आपसे कि किसी संख्या में उसी संख्या का 1/3 जोड़ना है ना, चलिए मैं यहाँ पे बताता हूँ। यदि किसी संख्या में उसी संख्या का 1/3 जोड़ना है, इसको क्या पढ़ेंगे बताइए। किसी संख्या में उसी संख्या का 1/3 जोड़ना है तो एक रेडीमेड रिजल्ट जो बनेगा 3x + x 4x/3 होगा। यदि मैं बोलूं आपसे कि ये 150 है, इसमें 1/3 जोड़िए, तो 1/3 जोड़ना है ना, तो यहाँ पे 3 लिखिए और 1/3 का मतलब 1/3 होता है। 3 में 1 जोड़ दीजिए, ये 4/3 से गुणा कर दीजिए, अपने आप रिजल्ट जो भी आना होगा आ जाएगा, 200 आ जाएगा, ठीक है। किसी भी संख्या में 1/3 जोड़ना है तो 4/3 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। दूसरा तरीका क्या कहता है कि 150 लिखिए प्लस 150 का 1/3 लिखिए, तो भी आपका रिजल्ट 200 बनेगा। 150 और इसको हल करेंगे तो क्या बनेगा, 50। आंसर ये। तो देखने में कौन सा अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा होगा। किसी भी संख्या में 1/3 जोड़ना है तो 4/3 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। उसी प्रकार से किसी भी संख्या में उसी संख्या का 1/3 घटाना है तो रिजल्ट क्या बनेगा, 3x में से x घटा देंगे, उस संख्या में 2/3 से गुणा कर देंगे। देखिए 3x में से ये x जाएगा तो क्या होगा, 2x/3 हो जाएगा, ठीक है। यानी किसी भी संख्या, जैसे मान लीजिए कि 150 है, इसमें 150 का 1/3 घटाना है तो इसमें डायरेक्ट क्या करिए, 2/3 से गुणा कर दीजिए, अपने आप रिजल्ट हमारा 100 चलाएगा। या 150 लिखिए, माइनस लिखिए और 150 का 1/3 लिखिए, ठीक है, तो भी आपका रिजल्ट आ जाएगा 100। 150 हो जाएगा और इसको हल करेंगे तो 50, आंसर क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है। हमारा कहने का मतलब किसी भी संख्या में 1/7 जोड़ना है, किसी भी संख्या में 1/7 जोड़ना है तो क्या करेंगे, 7 में 1 8/7 से गुणा कर देंगे। किसी भी संख्या में 1/7 घटाना है, 1/7 घटाना है तो क्या करेंगे, 7 में से 1 कम करके 6/7 से गुणा कर देंगे। देखिएगा हम कैसे, ये आईएएस में आया हुआ क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश पुलिस में रिपीट हुआ है कि ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो कि सभी परीक्षाओं में आने 100% तय है, ठीक है। जैसे यदि मैं आप लोगों से पूछूं, इसी प्रकार से किसी संख्या में उसी संख्या का 12% जोड़ना है, 25% जोड़ना है, 20% जोड़ना है, तो एक रेडीमेड रिजल्ट आपको तैयार करके लिखना होगा, तैयार करके समझना होगा। देखिए जैसे किसी संख्या में x है, उसी संख्या में 12% जोड़ना है, ठीक है ना, 12% जोड़ना है, इसको क्या पढ़ेंगे किसी संख्या में जोड़ना है उसी संख्या का 12%, तो रिजल्ट क्या बनेगा, रिजल्ट क्या क्या लिखा जा सकता है, x में क्या क्या छेड़खानी हो सकती है। 100x + 12x, 112 बटा में 100 और x,
माने उस संख्या में 112/100 से गुणा कर सकते हैं। उस संख्या में क्या कर सकते हैं? 112/100 से गुणा कर सकते हैं। या 112 लिखेंगे और ये 100 ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? परसेंटेज हो जाएगा, यानी कि उस संख्या का 112% निकाल देंगे। उस संख्या का क्या निकालेंगे? 112% निकाल सकते हैं। या हमारा मन किया तो उस संख्या में 100 से भाग देंगे तो 1.12x से गुणा हो सकता है। उस संख्या में क्या करेंगे? 1.2x से 1.12 से गुणा कर सकते हैं। यानी किसी भी संख्या में 12% जोड़ना है तो 112/100 से गुणा कर दीजिए, या उस संख्या का 112% निकाल दीजिए, या उस संख्या में 1.12 से गुणा कर दीजिए, या उस संख्या में इसको काटेंगे तो क्या बन जाएगा? 28। 4 से काटिए और इसको 4 से काटिए 25, 28/25 से गुणा कर सकते हैं। ये चारों रिजल्ट में हमको जो सुविधा होगा उसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, हमको 28/25 मन करेगा तो 28/25 कर दूंगा। ठीक है, 12% क्या बनाता है बताइए? 12% बनाता है 3/25 बनाता है ना, टाइप नंबर 2 में हमने पढ़ा दिया है। किसी भी संख्या में 12% जोड़ना है तो 25 और 3 28/25 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, वही लिखा गया है। किसी संख्या में उसी संख्या का 12% घटाना है तो किसी संख्या में उसी संख्या का 12% घटाना है तो क्या लिखेंगे बताइए? उस संख्या में x लिखेंगे, उसमें घटाइए उसी संख्या का 12%। ठीक है, तो रिजल्ट क्या क्या बनेगा? उस रिजल्ट को आपको हमेशा के लिए, जीवन भर के लिए सेट करना है। किसी संख्या में घटाना है उसी संख्या का 12% तो क्या रिजल्ट बनेगा? 100x में से 12x घटेगा तो क्या बन जाएगा? उस संख्या में 100x में से 12 जाएगा तो 88x हो जाएगा, 88/100 हो जाएगा। ठीक है, उस संख्या को हम लोग क्या कर सकते हैं? 100 को ऊपर भेज देंगे तो उस संख्या का 88%, यानी किसी भी संख्या में 12% घटाना हो, एक दुकानदार 12% छूट दे रहा है, इसका मतलब उस संख्या में 88/100 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, उस संख्या का 88% पे दे रहा है। या उस संख्या में क्या करेंगे? इसको काटेंगे ना, 88/100 को काटेंगे तो 22/25 हो जाएगा। यानी किसी भी संख्या में 12% घटाना है तो उस संख्या का 88% निकाल दीजिए, उस संख्या को 22/25 से गुणा कर दीजिए, या हमारा मन करेगा तो 0.88 से गुणा कर दीजिए। उस संख्या में क्या करेंगे? 0.88 से गुणा कर दीजिए, अपने आप 12% घट के चला आएगा। ठीक है, अब ये छोटी सी चीज़ आपने सीखा कि किसी भी संख्या में मान लीजिए कि 33% घटाना है तो उस संख्या का क्या निकाल देंगे? 67% निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे? 67%। ठीक है, किसी संख्या में 25% घटाना है तो संख्या का क्या निकाल देंगे? 75% निकाल देंगे। किसी संख्या में 25% जोड़ना है तो क्या करेंगे? 125/100 से गुणा कर देंगे। किसी संख्या में 80% जोड़ना है तो क्या करेंगे? किसी संख्या में 80% जोड़ना है तो 180/100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अभी मैं कुछ और कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, पहले इस कॉन्सेप्ट को सीखिए। ये उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा में आया हुआ है और 2-3 साल पहले IAS की परीक्षा में भी आया हुआ था। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन ये है कि 2 व्यक्तियों की संपूर्ण वेतन लब्धियां बराबर है। यानी 2 व्यक्तियों का संपूर्ण वेतन लब्धियां का मतलब होता है इंसेंटिव जोड़ करके। ठीक है, इंसेंटिव जो भी ऊपरी कमाई है उसको जोड़ दिया जाए तो संपूर्ण वेतन लब्धियां हो जाती है। 2 व्यक्तियों की संपूर्ण वेतन लब्धियां बराबर हैं, पर उनमें से एक को अपने मूल वेतन का 65% भत्ता मिलता है, जबकि दूसरे को मूल वेतन का 80% भत्ता मिलता है। पहले व्यक्ति का मूल वेतन दूसरे व्यक्ति के साथ मूल वेतन से क्या अनुपात है? अब ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कि एक IAS ऑफिसर है जो कि 100 रुपया कमाता है, एक पियोन है, चपरासी है जो कि Y रुपया कमाता है। ठीक है, ये मूल वेतन है। मूल वेतन मतलब मूल वेतन जो भी सरकार दे वेतन मिलता है, मूल वेतन है। ठीक है, लेकिन ये डिफरेंट है। X Y क्या है? डिफरेंट है। उनमें से एक को 65% भत्ता मिलता है, यानी जितना कमाता है उसका 65% भत्ता मिलता है। यानी कि कहने का मतलब है कि 100 रुपया कमाता है ना, तो X का 65% भत्ता मिलता है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 165% लिख सकते हैं ना। यानी जितना कमाता है उसमें 65% जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? 165%। और जो चपरासी है, मान लीजिए कि नया आदमी है, अभी नया ज्वाइनिंग किया है, पियोन, अब इसको 60 साल होने वाला है, रिटायरमेंट के कगार पे है, तो इसको 80% भत्ता मिलता है। यानी जितना कमाता है उसका 80% भत्ता मिलता है। वाई क्या हो जाएगा? 180%। ठीक है, और ये होता है संपूर्ण वेतन। संपूर्ण वेतन का मतलब होता है इंसेंटिव जोड़ने के बाद। संपूर्ण वेतन क्या है? बराबर है। अब हम ट्रेनिंग क्लास में आपको सिखाया हूँ कि परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, इसको 15 से काटेंगे तो 11 बार में चला जाएगा,
इसको 15 से काटेंगे तो 12 बार में चला जाएगा, यानी कि x का 15 गुना, सॉरी x का 11 गुना ना, x का देखिए 11 है ना, ये 11 है, x का 11 गुना बराबर y के 12 गुने के बराबर है। तो x और y मूल वेतन, x y क्या था, मूल वेतन ही तो था, तो ये 12 इधर चला जाएगा और 11 इधर आएगा, है ना। ट्रेनिंग क्लास में बताया हूँ, शुरू में जा करके देखिएगा। पहला टाइप, मूल वेतन का जो अनुपात होगा वो हो जाएगा 12:11। समझ में आया। अब ये शुरू में जब क्वेश्चन आया था ना, तो बहुत सारे लड़कों को समझे में नहीं आया था। पुलिस की परीक्षा में रिपीट हुआ है, अभी 1 साल पहले आया हुआ था। आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। वही क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे बताया वही तो इसमें यूज हुआ। अब इसका पूरी मैथमेटिक्स में कैसे कैसे यूज होगा, हम आपको चटनी की तरह एक एक क्वेश्चन करा रहा हूँ। एक आदमी 480 रुपये में एक गाय तथा एक भैंस खरीदता है। 480 रुपये में गाय भी खरीद लिया, भैंस भी खरीद लिया। गाय को वह 19% के लाभ पर, भैंस को वह 15% हानि पर बेचता है। दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, तो क्रय मूल्य बताएं। देखिए बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट गहराई को समझिए। गाय को खरीदा मान लीजिए कि x में, ये गाय को खरीदा x में और y रुपये में खरीदा उसने भैंस, ठीक है। एक्स वाई क्या है, क्रय मूल्य है, क्या है ये CP में लिख देता हूँ। एक्स वाई क्या है, CP। गाय को खरीदा x रुपये में और भैंस को खरीदा y रुपये में, ठीक है। अब इसको बेचा तो इस पर लाभ हो गया 19%, यानी गाय को 119% पर बेचा। अब 119 ये क्या है, ये जो SP की लाइन है ये क्या है, सेलिंग प्राइस है। 119% क्या है, 119% SP है। इसको बेच दिया 15% हानि पर। 15% हानि का मतलब 85%, ठीक है। अब देखिए ये SP कैसे बनता है, विक्रय मूल्य में प्रॉफिट जोड़ेंगे तभी ना SP बनेगा। तो ये क्या हो गया हमारा, SP सेलिंग प्राइस हो गया। इसमें 15% घटा दिया, y में 15% घटा दिया तो ये क्या बन गया, SP बन गया। और दोनों SP बराबर बराबर है। देखिए यदि दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है तो क्रय मूल्य बताना है, यानी कि XY की वैल्यू बतानी है, ठीक है। XY का अनुपात बताना है, ठीक है। तो ये 17% तो यहाँ भी था, 17×5 85, 17×7 19 x का 7 गुना y के 5 गुने के बराबर है। तो x और y क्या हो जाएगा, XY 5 इधर आ जाएगा और 7 हमारा इधर आ जाएगा, यानी 7 रुपये की भैंस है तो 5 रुपये की गाय है, ठीक है। ये हो जाएगा 12 रुपये, ठीक है। ये 12 हो गया, टोटल अनुपात है ना ये, 1 5 और 7 12 हो गया। और दोनों को खरीदा कितने रुपये में, दोनों को खरीदा 480 रुपये में, 480 रुपये में, ठीक है। 480 में खरीदा। ये कितना गुना है, ये 40 गुना है, ये 40 गुना है ना, तो इसको 40 गुना कर दीजिए। 200 में खरीदा गाय को, इसको 40 गुना कर दीजिए। 280 में खरीदा भैंस को। ये 200 में खरीदा गाय को और 280 में खरीदा भैंस को। आप जानना, उत्तर को चेक करना चाहते हैं कि उत्तर हमारा सही है या नहीं, तो देखिए उत्तर को हम चेक करना चाहते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन को ना बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। यदि 200 में इसको गाय को खरीदा है तो इसको बेचिए 19% लाभ पर, तो इसमें 19% जोड़ेंगे ना, 19% जोड़ेंगे तो 38 होगा और ये हो जाएगा 238। समझ में आया, 238 रुपया में बेचा। इसको 15% नुकसान, तो इसका 15% जानते हैं कितना होगा, 42 होगा। और इसमें से 42 घटा देंगे ना तो इसका भी विक्रय मूल्य 238 हो जाएगा। तो 238 में इसको बेचा, 238 में इसको बेचा, तो दोनों का विक्रय मूल्य बराबर हो गया कि नहीं, तो दोनों का क्रय मूल्य पूछा था, आंसर आ गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी, ठीक है। कल हम लोग यहाँ से आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन को बता देता हूँ, इस क्वेश्चन को बता देता हूँ ताकि हमको कल आसानी रहेगी आगे समझाने में। देखिएगा ध्यान से, यदि किसी संख्या में मैं बोलता हूँ किसी संख्या में जोड़िए उसी संख्या का 200%, 200% का मतलब 200/100। किसी संख्या में जोड़िए उसी संख्या का 200%, ठीक है। तो उस संख्या का रेडीमेड रिजल्ट क्या होगा, देखिए x यहाँ इंटू लगाएंगे, 100x + 200x, 300x/100। यानी किसी भी संख्या में 200% जोड़ना है तो उस संख्या में 300/100 से गुणा कर सकते हैं, या उस संख्या का क्या निकाल सकते हैं, 300% निकाल सकते हैं। देखिए ये 100 ऊपर जाएगा तो क्या होगा, परसेंटेज हो जाएगा, या उसी संख्या का ना 3 गुना कर सकते हैं। देखिए ये 0 से 0 कट गया तो 3 गुना, यानी किसी भी संख्या में 200% जोड़ना है तो मेरा मन करेगा तो उस संख्या में 300/100 से गुणा कर दूंगा, मेरा मन करेगा तो उस संख्या का 300% निकाल दूंगा, मेरा मन करेगा तो उस संख्या को 3 गुना कर दूंगा, ठीक है। किसी संख्या में 350% की वृद्धि करना है,
किसी संख्या में वृद्धि करना है, उसी संख्या का 350%, 350% जोड़ना है तो क्या करेंगे, x लिखेंगे प्लस उसी संख्या का 350/100 करेंगे, 100x प्लस 350x, x लिखेंगे इंटू लगाएंगे, 100x प्लस 350x 450 में 100 लिख देंगे। ठीक है, यानी कि मेरा मन करेगा तो किसी भी संख्या में 350% जोड़ने का मतलब होता है कि 450/100 यानी 100 बढ़ा दीजिए, 450/100 कर दीजिए, या मेरा मन करेगा तो x का 450% लिख दूंगा। 350% बढ़ाने का मतलब उस संख्या को क्या कर दूंगा, 450% कर दूंगा। मेरा मन करेगा तो इसको 0 से 0 काट के उस संख्या को क्या कर दूंगा, क्या हो जाएगा, 100 से भाग देंगे तो 4.5 हो जाएगा ना, 4.5 गुना हो जाएगा, 4.5 गुना हो जाएगा। किसी संख्या को मैं 350% जोड़ना है तो उस संख्या को क्या कर दूंगा, 4.5 गुना कर दूंगा। 100 में 350 जोड़ देंगे तो 450%, यानी कि, या मेरा मन करेगा तो इसको काट के छोटा कर दूंगा। ठीक है, तो वही क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। टाइम तो हो गया है हमारा 15 मिनट का। कि किसी भिन्न के अंश में 200% बढ़ाना है, यानी उस संख्या में 200% बढ़ाना है तो क्या करेंगे, 300% कर देंगे। यदि हर में 350% बढ़ाना है तो उसको क्या कर देंगे, 350% बढ़ाने का मतलब 450% कर देंगे। तब जाके परिणामी भिन्न 5/12 हो जाती है। तो आपको क्या निकालना है, x/y तो निकालना है, मूल भिन्न x/y की वैल्यू निकालनी है। तो इसको हल कर दिया गया है। ये 300 है तो 150 से काट दीजिए, 2 बार में जाएगा, 150 से काट देंगे 3 बार में जाएगा, तो 2x 3y हो गया। और xy की वैल्यू करेंगे तो ये 3 ऊपर चला जाएगा और ये 2 नीचे चला आएगा। ठीक है, तो 15/24 को क्या कर देंगे, 5/8 लिख देंगे। तो आंसर आ गया है। मेन कॉन्सेप्ट क्या था कि 200% जोड़ना है तो 300% कर देंगे, 350% जोड़ना है तो 450% कर देंगे। तो कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप डाउनलोड करके 650 पेज की PDF जरूर ले लीजिए। धन्यवाद।